आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मधुबनी और सीतामढ़ी में एनडीए की इंतखाबी रैलियों से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया खिताब। बिहार में खवातीन की हर शोबे में बढ़ रही हैं आगे, रियासत तरक्की की राह पर है गामजन, वज़ीर आला नीतीश कुमार का बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बिहार को खुसूसी दर्जा देने पर हैं क्यों खामोश, आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने पूछा सवाल। इंडिया इत्तेहाद की पॉलिसी ही वाज़ेह नहीं, इत्तेहाद में शामिल पार्टियां आपस में ही लड़ रही हैं, चिराग पासवान की अपोजिशन पर तनकीद। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सीतामढ़ी के गोयनका क्रिकेट ग्राउंड पर एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर अमित शाह ने मोदी हुकूमत के कामों का तज़किरा किया। कहा कि मोदी हुकूमत ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सरफराज किया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन की मुखालिफत की, लालू प्रसाद यादव को भी सिर्फ अपने खानदान की ही फिक्र है। अमित शाह ने मधुबनी में एक अवामी जलसे से भी खिताब किया। आज लालू जी सत्ता की राजनीति के लिए, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा जीवन, एक राजनीतिक पार्टी का भी जीवन होता है, पूरा जीवन जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा और अति पिछड़ाओं का विरोध करने में डाला, वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू जी बैठ गए। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का सबसे पहला रिपोर्ट अगर कभी आया तो काका साहेब कालेलकर कमीशन 1955 में आया। कांग्रेस का जमाना था, राहुल जी के दादी के पिताजी शासन करते थे, रिपोर्ट को बस्ते में डाल दिया और पिछड़ा अति पिछड़ा का आरक्षण सालों तक पिछड़ गया। फिर मंडल कमीशन बना, राहुल जी की दादी आई, उन्होंने भी मंडल कमीशन के रिपोर्ट को बस्ते में डाल दिया और पिछड़ा अति पिछड़ा को आरक्षण नहीं मिला। फिर राहुल जी के पिताजी आए, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट संसद में चर्चा हो रही थी। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में मगरबी चंपारण में पोलिंग होगी और एनडीए के हिमायत याफ्ता बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल की हिमायत में रक्सौल पहुंचे। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कांग्रेस और आरजेडी पर शदीद तनकीद की। नीतीश कुमार ने इल्जाम लगाया कि पहले रियासत में फिरके वाराना फसादात होते थे, लेकिन जब हम आए तो हमने तमाम लड़ाइयां खत्म कर दी, हमने मदरसे को सरकारी पहचान दी। नीतीश कुमार ने कहा कि अब बिहार में खवातीन भी आगे बढ़ रही हैं। हम लोग और भाजपा मिलकर के यहाँ पर 2005 के नवंबर से हम लोगों ने काम करना शुरू किया और हमारा रिश्ता तो है 1995 का, लेकिन अब बीच में 2 बार इधर पर हम कर दिए और उसके बाद आप समझ लीजिए इतना गड़बड़ किया कि उसको एक बार हटाए, फिर इस बार ऐसा गड़बड़ किया कि हम पूरे तौर पर हटा दिए और आगे जो भी जांच करना होगा वो सब जांच करवाएंगे। और हम लोगों ने तय कर दिया, कुछ मेरे पटिया में इधर कर देता था, अब तो सब तय हो गया है। हमने कह दिया कि अब कभी भी हम लोग अलग नहीं होंगे। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने शिवहर में भी इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर नीतीश कुमार ने हुकूमत की हुसूलियाबियों का तज़किरा किया और दावा किया कि एनडीए को ही दोबारा इख्तिदार हासिल होगा। और जहां भी काम कर रहे हैं हर जगह जा करके कहीं कोई कमी रहेगी। अब यहां देखिए ना भाई, आप पहले देखते थे यहां आने जाने का कोई रास्ता था, खूब अच्छी तरह जानते हैं ना कि क्या स्थिति थी, कहीं इस सब का जाने का था। हम तो 2005 में न घूम रहे थे तो देखा कि स्थिति बड़ी खराब है, तो तुरंत हम सड़क बनवा दी
तो कौन काम नहीं किए, और आगे भी सब काम हम लोग करते रहेंगे। तो इसीलिए हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि भाई लवली आनंद जी को जिताइए। आई काम करने वाली है, अभी बोल न रही थी सब बात, हमारी बात भी बोल रही थी। आई काम करने वाली है, हमसे बराबर मिलती है और हमसे बराबर बात करती है। आई एक बार लड़ रही थी, आप जानते हैं ये कब की बात है, 14 ना है? नहीं 1994 की बात हम कह रहे हैं। 94 में ना तो लड़ी थी ना वहां है। अब वैशाली से लड़ रही थी, और जानते हम तो पटिए छोड़ दिए, हम नहीं गए। आरजेडी लीडर और बिहार के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने एक मरतबा फिर वजीर आजम और बीजेपी पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि वजीर आजम बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मसला एक लफ्ज भी नहीं बोलते और वह सिर्फ नफरत की सियासत कर रहे हैं। आरजेडी लीडर ने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार और उस रियासत को खुसूसी दर्जा दिए जाने से मुताल्लिक भी कुछ नहीं कहा। इनका काम सिर्फ झूठ बोलना, नफरत फैलाना और आपस में लड़ाना है। इन्होंने कहा कि बिहार से बीजेपी और उनके साथियों का सफाया हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि झारखंड में भी माहौल बहुत अच्छा है और वहां से भी बीजेपी का सफाया होने वाला है। बेरोजगारी के बारे में, गरीबी के बारे में, महंगाई के बारे में एक शब्द तक जो है अभी तक प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। बिहार के बारे में कुछ कहा हो कि अगले 5 साल क्या करेंगे बिहार के लिए, तो वो बता दीजिए। ना बिहार के लिए कुछ कहा, ना बिहार को विशेष राज्य दर्जे के लिए कुछ कहा, तो कुछ कहा ही नहीं है प्रधानमंत्री जी ने। कहा क्या? केवल नफरत की भाषा, और क्या? तो सब चुनाव चल रहा है और जिस तरह से कल आपने बयान दिया था। देखिए, हम तो पहले से कह रहे हैं बीजेपी जो है महंगाई की माँ है और बेरोजगारी की बाप है। ये भाजपा के लोग जो है इनको काम से मतलब नहीं है, इनको केवल जो है झूठ बोलना, नफरत फैलाना, आपस में लड़वाना, यही काम है। बिहार से इनका पूरी तरीके से अब सफाया हो गया है। कल हम झारखंड में भी 5 सभाएं करके आए हैं। झारखंड में भी बहुत अच्छा माहौल है। झारखंड बिहार अगर साफ है तो समझ जाइए कि केंद्र में उनकी सरकार बनने नहीं जा रही है। आपने झारखंड के बाद आलमगीर आलम की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? चुनाव के दौरान छापा पड़ता है, जांच अरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, अभी सब तो हो ही गया, जो हो रहा अब तो कोर्ट जो है वो तय करेगा कि क्या है नहीं। मुख्यमंत्री काफी असहज, जैसे हाथ में कमल लिए हुए हैं, रोड शो में काफी असहज, बॉडी लैंग्वेज नहीं दिख रहा है। अब छोड़िए, हम इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लोकसभा इंतखाबात के दौरान मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से जुड़े लीडरान दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। कई कांग्रेस लीडरान ने आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी के रियासती सदर व नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने उन लीडरों का बीजेपी में खैर मकदम किया। बीजेपी में शामिल होने वाले लीडरों में राजन यादव, अमरिंदर सिंह, सुंदर साहनी और दीगर शामिल हैं। आज इस मिलन समारोह में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय अनिल शर्मा जी और इस मंच के सामने उपस्थित सभी जो आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने आए हैं, उन सभी का स्वागत है। मैं सर्वप्रथम आज जो ज्वाइनिंग करने वाले साथी हमारे हैं, सत्यम दुबे जो माननीय विधायक विजय शंकर दुबे जी के सुपुत्र हैं, इनका मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में दोनों हाथ फैलाकर स्वागत करना चाहता हूं। इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण साथी आज कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं श्री राजन यादव जी जो बख्तियारपुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे, इनका भी स्वागत करता हूं। श्री अमरेंद्र सिंह जी आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, बेगूसराय से चुनाव लड़े थे, मैं इनका भी भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं। असित नाथ तिवारी जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे और बड़ा ही मुखर होकर अपनी बातों को रखने का काम करते हैं,
मैं भाजपा परिवार में इनका स्वागत करता हूं। श्री सुंदर साहनी जी, ये पूर्व जिला अध्यक्ष है शेखपुरा के कांग्रेस पार्टी के, इनका भी मैं पूरी तरह भाजपा में आज सम्मिलित हो रहे हैं, इनका मैं स्वागत करने का काम करता हूं। एलजेपी रामविलास के सदर चिराग पासवान का कहना है कि इंडिया इत्तेहाद की पॉलिसी ही वाज़ेह नहीं है। इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों में इत्तेहाद में शामिल पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। इन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम ये सब देख रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि इख्तिदार एनडीए को ही हासिल होगा। इन लोगों में कौन किसको समर्थन दे रहा है, पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा, हाँ, और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है। बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है। किसी की कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। सबको महत्वाकांक्षा है कि एक दूसरे का गला काट कर कैसे हम सत्ता के समीप पहुंच जाएं। हकीकत है देश की जनता ये तमाम बातें देख रही है। देश की जनता ने बटा हुआ विपक्ष भी देखा है और प्रधानमंत्री जी के नामांकन और हर मंच पर एनडीए की एकजुटता भी देखी है। ऐसे में 1% का कहीं भ्रम नहीं है। हम लोग 400 के लक्ष्य को बहुत सरलता से हम लोग पार कर रहे हैं। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5वें चरण के लिए परसों के बाद नामांकन बंद हो जाएगा। विकासशील इंसान पार्टी के सदर मुकेश साहनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 4 जून को सबको पता चल जाएगा कि कौन बेरोजगार हो रहा है और किसकी सरकार बनने जा रही है। इन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बन रही है और मुल्क के नौजवान इंडिया इत्तेहाद के साथ खड़े हैं। देखिए, उससे हम उम्मीद क्या रखेंगे। वो 4 जून के बाद परेशान कौन हो रहा है देश में, ये सम्राट चौधरी जी को पता है कि देश में परेशान कौन हो रहा है। तरह तरह का बयान दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। बिहार में आके 12-12 सभा करना पड़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी को रोड पे उतरना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ पता है उनको। 4 जून को पता चल जाएगा कौन बेरोजगार होगा, कौन सत्ता में रहेगा। 4 तारीख को निश्चित तौर पर उनको जानकारी मिलेगा। नहीं तो ठीक है ना, देखिए भाजपा के साथ तो वो जाएंगे नहीं और हमारी सरकार बनेंगे और हमको हमारे इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे, तो इसके लिए तो अच्छा ही बात है। ये तो क्या स्पष्ट है ना कि उनको भी पता चलने लगा कि हमारी सरकार अभी बनेंगे और वो समर्थन देने के लिए तैयार हो गए। तो ये देश दुनिया जानने लगा तो कम से कम इंडिया गठबंधन का सरकार बन रहा है और हमको समर्थन देने के लिए लोग आ रहे हैं। भाजपा को तो कोई समर्थन देने के लिए जा रहे हैं नहीं, क्योंकि भाजपा देश को हर नेता को पता है कि भाजपा का सरकार इस बार बनने के लिए नहीं जा रहा। देश का युवा मजबूती से आज इंडिया गठबंधन के साथ है, अपने रोजगार के मुद्दे पर मजबूती से खड़ा है। बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला सुशील कुमार मोदी को भागलपुर के टाउन हॉल में खिराज अकीदत पेश किया गया। बीजेपी लीडरों और कारकुनों ने सुशील कुमार मोदी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, बीजेपी के साबिक जिला सदर पुरोहित पांडे, बीजेपी लीडर मुकेश हरी समेत कई लोग मौजूद थे। सभी लोग अपने प्रिय नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के अस्थि कलश दर्शन और पूजन और उनके श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पधारे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि सुशील मोदी जी न सिर्फ बिहार के उप मुख्यमंत्री बल्कि भागलपुर के लोकप्रिय सांसद भी रहे हैं और बिहार को आज जो विकसित बिहार हम लोग देख रहे हैं, उस बीमारू बिहार से विकसित बिहार, बढ़ता बिहार लाने में सुशील मोदी जी का जो संघर्ष है, उस संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में अगर कैलाशपति मिश्रा जी के बाद किसी नेता का नाम आता है तो वह आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी हैं। दूसरी ओर सुशील कुमार मोदी जी के व्यक्तित्व से हम सभी लोग राजनीति में जो एक आचरण होता है, राजनीतिक शुचिता और राजनीतिक शालीनता की, वह अगर सीखना हो तो कोई सुशील कुमार मोदी जी से सीख सकता है। और हम लोगों का, हमारा व्यक्तिगत रूप से सौभाग्य रहा है कि विद्यार्थी परिषद
बक्सर पार्लिमानी लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अनिल पटेल ने कैमूर जिले के रामगढ़ असेंबली हलके के खजुरा में एक जलसेआम का इनेकाद किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इन्होंने जलसेआम से खिताब किया और बीजेपी के लीडर्स पर तनकीद की। अनिल पटेल ने बताया कि बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि इस बार अवाम तब्दीली चाहते हैं। हम अपने लोगों को शिक्षा की गारंटी देना चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा हो रहा है। हमारे बहुजन समाज के लोगों के लिए शिक्षा की हर व्यवस्था को इन सरकारों ने ध्वस्त कर दिया है। इन सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था ने ध्वस्त कर दिया है। हमें उस शिक्षा व्यवस्था को सबसे मजबूत बनाना है। अपने किसान भाइयों के नहरों के हालात को बेहतर करना है कि नहरों से पानी उनके खेतों तक जाए, उस व्यवस्था को करना है। किसानों के लिए मंडी की व्यवस्था, अगर सब्जी उपजाते हैं हमारे किसान, उनके लिए कोई मंडी नहीं है, रखने के लिए कोई साधन नहीं है, कोल्ड स्टोरेज तक नहीं, कोई स्टोरेज नहीं, उनकी व्यवस्था करना। और जो किसानों के लुटेरे हैं, धान चोर रहे हुए हैं, वो धान चोर कैसे क्षेत्र के विकास करेगा और कैसे हमारे क्षेत्रों का विकास करेगा। तो उन सब को जनता जानती है और हम अपने बक्सर के विकास की योजनाओं पर हैं और पहली प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता हमारी यही है। और महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदया क्रिकेट एकेडमी पटना का इफ्तिताह रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर अभिजीत साकेत ने किया। यह क्रिकेट एकेडमी कोच बिस्वाजीत मुखर्जी की रहनुमाई में चलाई जाएगी। क्रिकेट एकेडमी में खिलाड़ियों को मॉडर्न क्रिकेट प्रोग्राम के तहत तरबियत फराहम की जाएगी। तो यहाँ पे कोई वैसा एकेडमी नहीं है जहाँ बच्चों को वो सुविधा मिले, जैसे बच्चे स्टेट को रिप्रेजेंट करें, आईपीएल को रिप्रेजेंट करें। तो उसी सोच के साथ इस सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको इतनी अच्छी एकेडमी खुली है, जहाँ पे स्किल के साथ फिटनेस पे ध्यान दिया जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि बच्चा यहाँ से निकल के आपको आईपीएल ही खेलेगा, मगर यहाँ अगर प्रैक्टिस करता है उसका फिटनेस इतना अच्छा रहेगा, उसका दिनचर्या रूटीन इतना अच्छा रहेगा कि वो अपने डेली लाइफ में एक अच्छा इंसान बन के निकलेगा। तो हमारा कहना है कि जो मैं सर से सीखा हूँ, सर मुझे बताते हैं, तो यहाँ पे आपको संस्कार भी दिया जाता है। सिर्फ क्रिकेट की ट्रेनिंग नहीं होती है, संस्कार की बात होती है। तो ये इनका उद्देश्य है। देखिए, ये हम लोग का मकसद है, मैं BCA मेरा क्रिकेट एकेडमी बेहला क्रिकेट एकेडमी, ऐसे भी कलकत्ता में बहुत सारे एकेडमी चलते हैं, 4 एकेडमी हम लोग चलाते हैं, स्कूल भी चलाते हैं 2-3। तो यहाँ पे क्या है, पटना में क्या ये सिटी का अंदर होता है। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं, ये जो माहौल आपको मिल रहा है, ये ग्रीनरी जो देख रहा है, तो ये माहौल है क्रिकेट खेलने के लिए माहौल है। यहाँ पे अभिजीत अभी जो बताया, स्किल का साथ साथ फिटनेस इज बहुत इंपॉर्टेंट। लोकसभा इंतखाबात के लिए मशरकी चंपारण जिले में 25 मई को वोट डाले जाने हैं और वोटिंग के दिन ज्यादा से ज्यादा वोट डाले जाएंगे। इसके लिए मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक वोटर बेदारी मुहिम मुसलसिल चलाई जा रही है। इस ज़िमन में एक स्टिकर लॉन्च किया गया। डॉक्टर आशुतोष शरण और चैम्बर के सदर राजीव विजडम ने मुश्तरका तौर पर स्टिकर लॉन्च किया है। और मैं भी इसका एक मेंबर हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। मेरा कहना यह है कि हर पर्व हर साल मनाते हैं हम लोग, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, दिवाली हो। गोपालगंज जिले में 25 मई को होने वाले इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। जिले में राय दहिंदों को आगाह करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें डीएम मोहम्मद मकसूद आलम और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस स्वरण प्रभात ने जिले के आला अफसरान के साथ मीटिंग की। वोटर्स में शऊर बेदार करने के लिए शहर में जुलूस भी निकाले गए। भागलपुर जिले के गोराडेह ब्लॉक में हवाई अड्डा बन रहा है, जिसकी वजह से भागलपुर के मकीनों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। हवाई अड्डे की तामीर के लिए निजी जमीन भी हासिल की जा रही है, जिसकी वजह से मुकामी लोग परेशान हैं। मुकामी लोग दरखास्त देने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर पहुंचे। गांव वालों का कहना है कि जब हुकूमत के पास सरकारी जमीन है तो फिर उनकी जमीन क्यों ली जा रही है। गौशाला के ज़मीन पर जो हवाई अड्डा का निर्माण होने जा रहा है और हम लोग का वहाँ पर गांव समेत का अधिसूचना मिला है सीओ के माध्यम से कि गांव का खाली किया जाएगा। गौशाला के ज़मीन रहते हुए हम लोगों को सूचना दिया जा रहा है कि वहाँ के जो बसोवासी ज़मीन है उसको खाली करने के संबंध में।
तो इसलिए हम लोग डीएम साहब को आवेदन देने के लिए आए। हम लोग चाहते हैं कि जो भी गौशाला का जितने ज़मीन है उस ज़मीन को अगर ले करके अगर नहीं पूरता है तब हम लोग ज़मीन देने के लिए तैयार है। सबसे पहले गौशाला का ज़मीन को अधिग्रहण किया जाए। बिहार बाल भवन किलकारी भागलपुर में 15 दिनों से जारी समर कैंप का इख्तिताम हुआ। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी सुनील जैन, रितेश रंजन ने शिरकत की। तकरीब के दौरान बच्चों की जानिब से मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए, जिनमें कथक, हरियाणवी रक्स, सितार बजाना, कुश्ती मुकाबले शामिल थे और इसके अलावा बच्चों के लिए मुख्तलिफ मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया था। समर कैंप में 2000 से ज़ायद बच्चों ने शिरकत की। भागलपुर जिले के पुराने बबरगंज थाना इलाके के बिल्कुल सामने एक पानी की टैंक बन रही थी, जहां काम के दौरान मजदूर करंट लगने से हलाक हो गया। मजदूर की मौके पर ही मौत हुई। लोगों ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि पानी की टैंकी से मुल्हिका 2 ट्रांसफार्मर हैं। अगर इंतजामिया ने इस तरफ तवज्जो ना दी तो कोई बड़ा वाक़या रौनुमा हो सकता है। सर यहाँ पे काम कर रहा था, हम गए थे गांव में काम करने के लिए। यहाँ पे जो वर्कर काम कर रहा है वो बता रहा है कि पाइप लेके ऊपर चढ़ रहा था और 11,000 वाला जो ट्रांसफार्मर लगा है इसमें सट गया पाइप, इसके द्वारा इनका ऐसे घटना हो गया है। कहाँ काम कर रहे थे? पानी टंकी पे काम कर रहा था सर। नगर निगम का। बोधगया के रहने वाले शिवा ने बाइक के जरिए 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा का दौरा करने का फैसला किया है और इसके तहत इन्होंने गुजरात के वडोदरा से अपना सफर शुरू किया और मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए बोधगया पहुंचे। शिवा ने बताया कि अपने 13,000 किलोमीटर के सफर के दौरान वो बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के खिलाफ लोगों में बेदारी फैलाने का काम कर रहे हैं। जी, मेरा नाम शिवा है और मैं बोधगया का रहने वाला हूं, बट अभी रहता हूं वडोदरा गुजरात में और वहां से 21 तारीख को अपना यात्रा शुरुआत किया था। तो मैं वडोदरा से निकला हूं संपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए और सोमनाथ, नागेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और केदारनाथ के बाद वाराणसी 6ठा ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गया है और अब मैं जा रहा हूं देवघर झारखंड की ओर 7वां ज्योतिर्लिंग के लिए। और इस 13,000 किलोमीटर के सफ़र पे बाल यौन शोषण, चाइल्ड सेक्सुअल। भागलपुर जिले में ट्रैफिक पुलिस के लिए कोई शेड नहीं है, जिसकी वजह से यहां की ट्रैफिक पुलिस भी दिन भर सख्त धूप में खड़े होकर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही है। ट्रैफिक डीएसपी का कहना था कि यहां की ट्रैफिक पुलिस को सफ़ेद कमीज और नीली पैंट दी गई है ताकि गर्मी कम हो सके। पुलिस दिक्कत के लिए ही है पुलिस। अब पुलिस को दिक्कत उठाना ही पड़ेगा, तो ट्रैफिक पुलिस भी उसी स्थिति में है। पुलिस का अंग है ट्रैफिक पुलिस, मेन पुलिस का आईना है। बड़ी पुलिस अधीक्षक का भागलपुर जिला पुलिस का हुआ। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मधुबनी और सीतामढ़ी में एनडीए की इंतखाबी रैलियों से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया खिताब। बिहार में खवातीन भी हर शोबे में बढ़ रही हैं आगे, रियासत तरक्की की राह पर है गामजन। वज़ीर आला नीतीश कुमार का बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बिहार को खुसूसी दर्जा देने पर क्यों हैं खामोश? आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने पूछा सवाल। इंडिया इत्तेहाद की पॉलिसी ही वाज़े नहीं, इत्तेहाद में शामिल पार्टियां आपस में ही लड़ रही हैं। चिराग पासवान की अपोजिशन पर तनकीद। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।